मेलुकोटे में योग नरसिम्हा मंदिर के पास ना बहुत सारी चीलें उड़ती हुई नजर आती। तो वहां के जो भी लोग थे ना, उनको थोड़ी सी शंका होती है कि इतनी सारी चीलें, तो वो देखते हैं कि नीचे पक्का कोई ना कोई जानवर होगा या कोई शव भी हो सकता है। और वो सब के सब वैसे भी किसी शव को ही ढूंढ रहे थे, किसी लेडीज को ढूंढ रहे थे जिसका नाम था दीपिका। तो जब इतनी सारी चीलों को उड़ते हुए देखते हैं ना, तो वो नीचे जाते हैं एंड वहां देखते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा ना बदबू आ रही होती है, क्योंकि जो भी है, चाहे वो जानवर की लाश हो चाहे वो किसी इंसान की, डिकम्पोज होती है तो फिर बदबू तो आती है। तो वहां पर बहुत सारी दुर्गंध आ रही होती है और ऐसे में ना एक जगह पर बहुत सारी चींटियां भी होती हैं। तो फिर ना वहां पर वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तो अलग है और वहां पर वो खुदाई स्टार्ट करते हैं। एंड वो जब वहां पर खुदाई स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ही खोदने पर एक दुपट्टा मिलता है उनको, लाल कलर का। अब वो जैसी दुपट्टा मिलता है तो भीड़ में एक आदमी होता है, लोकेश। वो जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि वो जो दुपट्टा होता है वो लोकेश की वाइफ का होता है और वो पहचान जाता है उसको। और खोदने के बाद फिर एक शव निकलता है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो उसकी जो शक्ल थी वो पहचानने लायक नहीं थी, क्योंकि जिसने भी उसको मारा था उसने उसका जो चेहरा था वो पूरा बिगाड़ दिया था। फिर सारे के सारे लोग पुलिस वाले को बुलाते हैं एंड पुलिस वाले जब आते हैं तो उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। लेकिन लोकेश, जिसकी वो वाइफ थी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक सेकंड के लिए स्टोरी से भटक रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मेरा शो आ रहा है एक, वो जहाँ हम जितने भी रियल लोगों के साथ इंसिडेंट हुए हैं, जो उनके मन में बातें हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे, तो वो सब मैं उनकी लेकर आना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तुम लोगों के पास। तो उसके रिलेटेड मैंने शो बनाया है। तो शो का फर्स्ट एपिसोड आएगा 16 तारीख को शाम 5 बजे। मैं लुधियाना के एक छोटे से गांव से आया हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये था कि मैं अपने जो मेरे दिल में बोझ लेकर चल रहा हूँ कि मैं किसे बताऊँ, क्योंकि ये किस्सा ऐसा हुआ है कि अगर किसी लड़की के साथ होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। पर एक लड़का होके सोसाइटी में रहना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जो जो घटना मेरे साथ बीती है वो मैं हर किसी को शेयर नहीं कर सकता। लोकेश कौन है, वो शव था दीपिका का, दीपिका कौन है और वो वहां तक पहुंची कैसे, उसकी हालत किसने की, उसकी मृत्यु किसने की, सबके बारे में बात करते हैं। दीपिका मनियान खली नाम के गांव में रहती थी। इसकी उम्र 28 साल थी और ये एक इन्फ्लुएंसर भी थी और ये शिक्षिका भी थी, पढ़ाती भी थी स्कूल में, और ये मैरिड थी। इसका एक 8 साल का बच्चा भी था। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि दीपिका इन्फ्लुएंसर भी थी, तो ये ना बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत प्रिटी थी। तो मैं इमेजेस दिखा देता हूँ, मैं काफी अच्छी थी। तो ये जब फोटोज रील्स वगैरह डालती थी तो उस पर अच्छे खासे लाइक्स आते थे, लोग फॉलो करते थे क्योंकि काफी सुंदर है दिखने में। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि काफी बार ये जो खूबसूरती है, ये जो चकाचौंध है ना इंटरनेट की, ये फेम तो लाती है लेकिन इसके साथ साथ भाई डिस्ट्रक्शन भी लेकर आती है। दीपिका का सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में। दीपिका अपने स्कूल जाया करती थी सुबह सुबह। दीपिका का जो स्कूल था वो दीपिका के घर से 40 किलोमीटर दूर था, मतलब थोड़ी सी दूर था, मांडवा। दीपिका क्या करती थी, घर से एक्टिवा में जाती थी बस स्टॉप तक एंड वहां पर अपनी पार्किंग में एक्टिवा लगाकर वहां से चले जाती थी अपने स्कूल। अब आता है दिन 20 जनवरी का। वो हमेशा की तरह अपने घर से निकलती है एक्टिवा पर, बस स्टॉप पहुंचती है, लेकिन उसकी बस मिस हो जाती है। तो वो क्या करती है कि अब सोचती है चलो मैं एक्टिवा में ही चले जाती हूँ। तो वो पूरे स्कूल तक अपनी एक्टिवा में जाती है, स्कूल में एक्टिवा खड़ाती है, अपना काम वाम करती है। उसके बाद दोपहर को 1:30 बजे जो लोकेश है, दीपिका का हस्बैंड, वो कॉल करता है दीपिका को, लेकिन वो फोन पिक नहीं करती। एंड देन उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब थोड़ी देर तक लोकेश उसको फिर फोन ट्राई करता है, फोन नहीं उठाती वो। अब छुट्टी होने के बाद लोकेश अब ट्राई करता है स्कूल वालों को फोन। अब स्कूल वाले क्या बोलते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं कि दीपिका तो 12 बजे निकल गई है भाई यहाँ से। ये सुनकर तुम सोचो ना, कोई भी डर जाएगा यार, कोई भी हस्बैंड डर जाएगा कि ऐसा आज तक उसने, वैसे दीपिका ने कभी किया ही नहीं था ऐसा कि भाई ना फोन उठा रही है कुछ नहीं, एंड स्कूल में पता लग रहा है 12 बजे ही जा चुकी है। तो कोई भी हस्बैंड, क्या कोई भी अपना फैमिली मेंबर हो, कोई भी डर जाएगा। अब लोकेश थोड़ा सा घबरा गया एंड लोकेश ने अपने जितने भी रिलेटिव्स थे सबको फोन मिलाया कि कहीं उनके घर तो नहीं चलेगी, बट सबने कहा कि हमारे यहाँ तो नहीं आई है। यहाँ लोकेश अब घबरा चुका था और लोकेश ने क्या किया, फिर सीधा सबसे पहले पहुंच गया पुलिस स्टेशन, क्योंकि ऐसा कभी दीपिका ने किया ही नहीं था। लोकेश ने पुलिस वालों को रिपोर्ट लिखवा दी एंड पुलिस वाले अपने काम पर लग गए। एंड उसी शाम को पुलिस वालों को मेलुकोटे में वो जो नरसिम्हा मंदिर था वहां की पार्किंग में मिल जाती है एक्टिवा। लेकिन दीपिका उसके आसपास कहीं नहीं मिलती है और वो ढूंढते होंगे बट कहीं नहीं मिलती, बस एक्टिवा मिलती है। अब ऐसे में पुलिस की जांच पड़ताल करते हुए 2 दिन हो जाते हैं, दीपिका घर नहीं आ रही, लोकेश टेंशन में, और 2 दिन हो चुके हैं। तो अब लोकेश का थोड़ा सा दिमाग हो जाता है खराब कि भाई ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। जब एक लोकेशन पर एक्टिवा मिल चुकी है मेरी वाइफ, तो आसपास कहीं कुछ तो रिपोर्ट दो, वहीं कहीं होगी, कुछ तो दो। लेकिन नहीं, लोकेश समझ गया कि ये बड़े ना ढिलाइश कर रहे हैं काम में, जो कि मुझे तुम्हें हम सबको पता है कि ये सीरियसली नहीं लेते हैं केस को। जब तक भाई ऊपर से प्रेशर ना हो या किसी बड़े अमीर बंदे का बच्चा ना हो या बेटी ना हो या कोई केस ना हो, तब तक ये नहीं सीरियस लेते किसी गरीब के केस को, तो कतई नहीं, मिडिल क्लास वाले को भी कतई नहीं। अब लोकेश खुद अपने आसपास के गांव के कुछ लोग उठाता है और चला जाता है उस लोकेशन पर, मंदिर के वहां, एंड वहां पर ढूंढना स्टार्ट करता है कि उन्हीं को शायद कोई चीज मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए। तो अब जब वो जांच पड़ताल कर रहे होते हैं ना वहां पर, तब वो देखते हैं कि आसमान में बहुत सारी चीलें हैं। अब वो वहां से उनका थोड़ा सा ना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि इतनी सारी चीलें और एक ही जगह पर घूम रही हैं। तो ऑब्वियस बात है, तो हम सबको पता है कि ये चीलें वहीं आती हैं जहां पर कोई डेड बॉडी हो। पहाड़ों में भी ऐसा होता है, नीचे कोई गाय या कुछ भी अगर मारा हो तो वहां पर आ जाती है चीलें। तो सारे के सारे नीचे जाते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारी चींटियां। फिर वहां खुदाई स्टार्ट करते हैं और वहां से निकलता है एक दुपट्टा।
एंड देन वहां से निकलती है दीपिका का शव। दीपिका तुम्हें पता है इन्फ्लुएंसर थी, तो अब ये जो बात थी सोशल मीडिया पर भी फैलने लगी बहुत जोरों से। तो पुलिस वालों के ऊपर अब प्रेशर आ गया बहुत। पुलिस वालों ने कहा नहीं अब तो सीरियसली लेना पड़ेगा, तो उन्होंने भी जांच पड़ताल अच्छे से स्टार्ट की। तो इन्हीं सब जांच पड़ताल में पुलिस वालों को पता लगा कि जो नेबर्स थे ना दीपिका के, उन्होंने बताया कि इन पति पत्नी के बीच में अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले ना एक अच्छी खासी लड़ाई होकर हटी है। तो यहाँ से पुलिस वालों को पता लगा कि अच्छा इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई है। एंड एक और यहाँ पर शक पैदा करने वाली बात ये भी थी कि वो जो शव दिखा था जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी दीपिका की, वो शव सबसे पहले दिखा भी लोकेश को ही था, उसके हस्बैंड को। यहाँ पर पुलिस वालों का माथा टंका, कहते कि अच्छा शव भी इसको पहले दिखा, लड़ाई भी हुई थी 15 दिन पहले, तो यही तो नहीं है कहीं मास्टरमाइंड। तो पुलिस वालों ने उठाया लोकेश को, ले गए पुलिस स्टेशन एंड वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर दी स्टार्ट। अब बहुत सारे सवाल एक के बाद एक पूछे, तो उसमें से खुलासा होता है एक नए नाम का जिसका नाम था नीतीश। और लोकेश पुलिस वालों को अब नीतीश के बारे में बताता है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि जो दीपिका थी वो एक इन्फ्लुएंसर थी, काफी सुंदर थी, पोस्ट वगैरह डालती थी, लोग फॉलो करते थे, लाइक करते थे। लेकिन ये जो नीतीश था ना, ये उसी के गाँव का रहने वाला था एंड ये भी उसको फॉलो करता था। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये इस हद तक पागल था कि उसको रियल लाइफ में भी फॉलो करने लगा। और फॉलो करने लगा, दोनों सेम गांव के थे, तो दोनों की हाई हेलो स्टार्ट होगी दीपिका और नीतीश की। नीतीश सिर्फ और सिर्फ 22 साल का है लड़का और उसको रियल लाइफ में स्टॉक कर रहा है। अब बातचीत स्टार्ट हुई तो दोनों में दोस्ती हो गई, तब दोस्ती इस लेवल तक बढ़ गई कि दीपिका अब उसके घर भी जा रही है नीतीश के, नीतीश भी दीपिका के घर आना जाना लगा हुआ है। अब ये सीन लगातार 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अच्छी खासी दोस्ती होगी, दोनों में फोन कॉल्स हो रही है। बट जो दीपिका थी वो उसको अपना छोटा भाई मानते थे, जो सेम गाँव के। वहीं जो नीतीश था वो कहने के लिए तो उसको बहन बोलता था सारी दुनिया की नजरों में, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो तुम्हें आगे पता चलेगा। गांव के जो लोग थे ना, उन्होंने बातें बनानी तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर देंगे। तो लोकेश के ना मुंह के आगे ऐसे बातें करने लगते थे कि अच्छी बात नहीं है, इतना आना जाना सही नहीं है किसी दूसरे लड़के का तेरे घर में। तो ये सब चीजें वैसे भी लोकेश को बहुत चिढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि कोई भी हस्बैंड नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ किसी तीसरे बंदे के इतनी क्लोज है। 2 साल तक लगातार यार कॉल्स पे कॉल्स, आना जाना घर पे लगा हुआ है, तो कोई भी पति इरिटेट हो जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल जेन्युइन है। और नीतीश ये खास करके इसलिए कर पाता था कि वो बोलता था मैं एडिट में हेल्प करता हूँ दीपिका की। और तो दीपिका को भी सब जेन्युइन लगता था कि अपने स्कूल जा रही है, आ रही है, तो उसको हेल्प मिल रही है अपने छोटे भाई से एक तरीके से। तो नीतीश के लिए क्या था, उसके तो दिमाग में कुछ और चल रहा था। बट वो क्या फोन कॉल्स मैसेजेस लगातार इसलिए करता था कि हाँ भाई एडिट से रिलेटेड हेल्प का एक बहाना था उसके पास कि हाँ मैं तो एडिटर हूँ। तो इसीलिए दीपिका भी इतना ध्यान नहीं देती थी। तो एक दिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लोकेश ने साफ साफ बोल दिया दीपिका को कि भाई अब से तेरी दोस्ती खत्म हो जानी चाहिए नीतीश से, क्योंकि भाई मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। गाँव में लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, वो 22 का तो 28 की, बहुत आना जाना लग चुका है, तो बस अब मेंटेन डिस्टेंस। और ये चीज बहुत सही भी है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा किया उसने बोलकर। दीपिका अच्छी थी मन से, उसके मन में कोई खोट नहीं था, तो उसने अपने हस्बैंड की बात मान भी ली कि पति बोल रहा है, बात भी ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा होगा इसको मेरा बच्चा भी। तो उसने ये बात एक्सेप्ट की और ये साफ साफ बोल दिया नीतीश को कि भैया आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, मेरा अपना घर परिवार है, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस प्लीज मेंटेन डिस्टेंस, अब से हमारी बातचीत नहीं होगी। और ये बोलकर अपने अपने कामों में लग गए सबके सब। अभी तक पुलिस वालों को लग रहा था कि पति हो सकता है कल्प्रिट, बट नहीं। अब ये पति की सारी बातें सुनने के बाद एक और आ गया स्टोरी के अंदर नीतीश। जब बातचीत बंद हो गई तो अब पुलिस वालों को लगा कि नहीं भाई नीतीश भी हो सकता है, क्योंकि उससे दीपिका ने अपनी बातचीत बंद कर ली और प्यार में तो है ही अगला, तो उसके इरादे वैसे पुलिस वाले भी समझ जाते हैं, उन्होंने इतने केस देखे होते हैं कि नहीं भाई इतनी आसानी से तो नहीं हटेगा वो। तो अब पुलिस निकलती है नीतीश की तलाश, बट नीतीश कहीं नहीं मिलता है, ना गांव में मिलता है ना घर में मिलता है। उसका फोन मिलाओ तो वो बंद आ रहा है। इस चीज की वजह से तो अब और भी ज्यादा पुलिस वालों का जो शक था वो गहरा हो चुका था कि भाई मानो ना मानो ये लड़का है। तो पुलिस लग जाती है उसके फोन को ट्रैक करने में कि कभी तो फोन ऑन करेगा। एंड जैसे नीतीश अपना फोन ऑन करता है वैसे ट्रैक हो जाता है उसका नंबर और वो विजयनगर में पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस वाले उसको लेकर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो वो ऐसे ऐसे खुलासे करता है ना यार, जो सुनकर पुलिस वाले तो दंग रह जाते हैं। मैं भी दंग रह गया था भाई। नीतीश पुलिस वालों को बताता है कि हमारी जब बातचीत बंद हो गई थी ना, तो मेरे से ना रहा नहीं जा रहा था उसके बिना, मतलब मेरे को बहुत बेचैनी सी हो रही थी और मुझे लगा कि यार बातचीत बंद है तो इसने पक्का मुझे ब्लॉक वगैरह कर दिया होगा हर जगह से। तो एक दिन मैंने ना ऐसे ही कॉल मिला लिया उसको, और जब कॉल मिलाया तो बेल चलेगी तो मैं समझ गया कि भैया ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। अब ये सारी चीज़ों का ओपिनियन मैं अपना बाद में दूंगा। तो नीतीश ने क्या करा, फ़ोन मिलाया और वो चला गया। तो यहाँ से नीतीश कहता है पुलिस वालों को कि अरे यार जब फ़ोन चला गया तो इसका मतलब मैं समझ गया कि उसके मन में कुछ तो है, अदरवाइज मुझे ब्लॉक कर देती। तो यहाँ से अब 20 जनवरी को नीतीश उसको कॉल करता है दीपिका को, एंड कॉल करके बोलता है कि मेरा आज जन्मदिन है। तो दीपिका बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। तो नीतीश बोलता है ऐसे मेरे को ऐसे वाला हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए, मुझे मिलकर विश करो। तो दीपिका कहती है नहीं, काफी मना भी करती है, लेकिन नीतीश अब उसको फोर्स करने लगता है कि नहीं मेरा बर्थडे है, मुझसे मिलो 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 मिलो, काफी फोर्स करता है। एंड उसके बाद दीपिका जो है वो मना कर देती है और अपना क्लासेस लगाने स्कूल चले जाती है। लेकिन नीतीश कहाँ मानने वाला था, वो तो हैवान है। वो उसको बैक टू बैक कॉल्स करता है। अब
बहुत ज़्यादा अगर तुम किसी लड़की को इरिटेट करते हो ना, अब लड़कियां सॉफ्ट होती हैं भाई, एक आधी अगर तुम्हारे पास अलग केस है जो गंदी है तो होगी, बट लड़कियां माँ होती हैं यार, और माँ सॉफ्ट ही होती हैं। तो इतनी कॉल्स करने के बाद दीपिका उसका फ़ोन उठा लेती है और बोलते हैं चल ठीक है भाई मिल लेते हैं जब इतना फोर्स कर रहा है, क्योंकि नीतीश ने कहा था कि उसका बर्थडे है तो मिल ले। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अननोन था, नहीं 2 साल से बातचीत आना जाना था, तो कोई भी लड़की एकदम से कैसे कट ऑफ करे। तो इतना फोर्स करने के बाद दीपिका ने कहा ठीक है भाई ओके, और 12 बजे निकल जाती है नीतीश से मिलने उसकी बताई हुई लोकेशन पर। दीपिका जैसे नीतीश की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, दोनों बातचीत करते हैं। उसी बातचीत के दौरान नीतीश अपने इरादे साफ कर देता है। नीतीश उसको फोर्स करने लगता है, बोलने लगता है कि भाई मुझसे बातचीत बंद मत कर, मुझसे रहा नहीं जा रहा, ब्ला ब्ला जो भी चीजें उसको अच्छा खासा फोर्स करने लगता है। और इसी बीच दीपिका भी उसको समझा देती है। दीपिका का भी उससे मिलने का कहीं ना कहीं यही रीजन था कि ये इतना फोर्स क्यों कर रहा है, इसको आखिरी बार मिलकर अच्छे से क्लोजर देना जरूरी होता है हर चीज को, है ना। तो दीपिका ने भी उसको मना किया कि नहीं मिल सकती भाई, मेरी फैमिली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो और भी ज्यादा फोर्स करने लगा, और वो इतना फोर्स करने लगा, वो इतनी हैवानियत पर आ गया नीतीश की उसने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। मारना भाई, वो 28 साल की मैरिड 8 साल के बच्ची की माँ, उसको मार रहा हो 22 साल का लड़का, और दीपिका मार खा रही है भाई, फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये सब वो पब्लिक प्लेस में कर रहा था, वहां पर लोग थे, तो दूर से ना एक आदमी देख रहा था ये सब, तो उसने ना कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया इस सबको। और जैसे नीतीश ने देखा कि वो तो कैप्चर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा डर गया, और उसने क्या करा, अच्छे से उसको ना फिर से प्यार वगैरह करना स्टार्ट कर दिया कि अरे अरे रो मत, ये वो एक्टिंग कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, ऐसे उसको ना थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, अरे अरे क्या तुम मेरे को ऐसा फोर्स कर दिया, वो कि मैं बुरा नहीं हूँ, ऐसे ही लड़कियां मान भी जाती हैं। और ये बहला फुसला कर यहाँ से इसको किसी और लोकेशन पर ले गया, तो यहाँ पर तो लोग थे वीडियो बना रहे थे, और दूसरी लोकेशन पर पहुंचते ही जहाँ पर लोग बाग नहीं थे, नीतीश ने फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया, उसको फिर से फोर्स करने लगा। अब तो दीपिका उसके इरादे समझ चुकी थी कि भाई तो ये नहीं है, मान कि भाई तो ये मेरा हो नहीं सकता, और ये मेरे को बहन भी नहीं मानता। तो दीपिका ने सब कुछ साफ साफ मना कर कर वहां से जाने लगी। और जैसे ही जाने लगी तो अब क्या करता है, नीतीश अपना असली रूप और अच्छे से दिखाता है। नीतीश उसका दुपट्टा खींचता है और उसके दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है, और वो हल्के से नीचे गिर जाती है और उसके चोट भी लगती है। चोट लगने के बाद वो क्या करता है, इतने पे भी नहीं रुकता, अभी वो नीचे गिरी है, नीतीश पास का एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आता है और उसके मुंह पर दे मारता है। प्यार करता था उससे, प्यार कहने को 22 साल का 28 साल की लड़की से प्यार है, जो भी है उम्र, चलो इट डजंट मैटर, बट वो उसके पत्थर मार देता है इतना बड़ा मुंह पर, और इतने पे भी नहीं रुक रहा, उसी की चुन्नी लेता है, उसी का गला घोटता है और जोर से, जब तक वो मर नहीं जाती। इतनी बेरहमी से मारता है उसको, तो वहीं पास में उसको दफना देता है। हाँ। उसको दफनाने के बाद नीतीश अपने फादर साहब को मैसेज भेजता है एक, कि मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और मैं फंस चुका हूँ, तो मैं अब कभी घर वापस नहीं आऊँगा। मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देना, उसकी शादी करा देना, और मुझे कांटेक्ट करने की अब से कोशिश मत करना, मैं जा रहा हूँ बहुत दूर, ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और ये बोलकर वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, दीपिका का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और गायब हो जाता है। अब वो पकड़ में आया नहीं आया अभी तक पता नहीं है, जितनी देर एडिट हो रही है, क्योंकि मेरे को आर्टिकल नहीं मिला, जब मिलेगा तो फिर मैं लगाता हूँ, है ना। तुम्हें कुछ पता लगेगा तो तुम बताना। तुम देख रहे हो एक लड़की जो सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाती है, वहां से एक लड़के ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, उसने उसका पीछा किया, दोस्ती बढ़ी, सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ माना। 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं किसी के साथ, अगर तुम टाइम स्पेंड कर लो तो तुम भाई उसका कुछ बिगाड़ते नहीं हो भाई, तुम उसको बचा बचा कर रखते हो अगर तुम उससे प्यार करते हो। भाई इस लड़के ने उसको कितनी बेरहमी से मारा है। यहाँ से मैं तो बस 2 ही चीजें बताऊंगा, हर वीडियो के एंड में मेरा ओपिनियन 2 ही होते हैं। फर्स्ट, किसी भी अननोन को अपने पास मत आने दो। सेकेंडली, अगर तुम मैरिड थी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अब जो ये वीडियो देख रहे हो उनको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या दीपिका कर सकती थी, क्योंकि मैरिड थी, और जैसे उसको पता लगा उसके पति ने बोल दिया है कि नहीं उससे दूरी बनाओ, तो दीपिका को उससे मिलने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जब कोई लड़की किसी के साथ होती है ना, कोई भी रिश्ता हो, लड़कियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला तो शरीफ ही है, उससे अगर अच्छे से बात कर रहा है तो उसके तो इरादे गलत हो ही नहीं सकते हैं, उसने तो मेरे को इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बोला है तो मेरे साथ कभी गलत करेगा नहीं। कलयुग चल रहा, बहुत हैवान है दुनिया, बहुत ज्यादा। इतने केसेस बना चुका हूँ, इसीलिए बनाता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। जिस कभी सोचा होगा दीपिका ने कि अभी तो बात ही बंद हुई है 2 साल से, तो ये मेरा छोटा भाई है यार, इतना इसके घर आने जाना है कि इससे सिर्फ मिलने जा रही हूँ और मिलने जाऊंगी, कभी वापस ही नहीं आऊंगी, मेरे को ऐसी मौत देगा। जब उसने उसके पत्थर मारा तो मरी नहीं थी, तो तुम लगाओ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये किस लेवल का हैवान है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो कभी भी मिलने मत जाओ भाई किसी को भी, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कभी भी अगर उसने तुम्हारे ऊपर एक बार हाथ उठा दिया ना रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में, तो उस इंसान से सारे रिश्ते तोड़ने के बाद कभी भी अकेले मिलने मत जाना। बहुत ही बोल्ड वर्ड्स में कह रहा हूँ, कभी भी अकेले मिलने मत जाना। तुम्हें लगेगा कि यार वो क्या ही बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बात करके चला, नहीं, कब दिमाग खराब हो जाएगा, कब इस हरकत पर
उतर आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सच बता रहा हूँ, कभी भी मत जाना। और ये मत सोचना कि भीड़ वाली जगह पर बुला लेना, नहीं, ऐसे लोग साइको होते हैं। इतने केसेस पीछे बनाए, वो स्कूल के बाहर आकर मारकर चला गया। एक केस बताया था मैंने, एक लड़की को बीच गली में मार दिया उसके बाद। मतलब तुम देख रहे हो, जब इनका दिमाग खराब होता है तो बस ये पागल हो जाते हैं। ऐसे दरिंदों से दूरी बनाओ। और सबसे बड़ी बात, अकेले हैंडल मत करो, इतनी स्ट्रांग मत बनो भाई। अपने मॉम डैड की, बड़ा भाई बहन, कोई बड़ा दोस्त कुछ भी है, उसकी सहायता लो ही लो। पुलिस के पास जाओ, अकेले मत ये सोचना, क्योंकि अगर अकेले के चक्करों में पड़ी रहोगी ना तो भाई इन जैसे बंदे, तुम्हारा फिर कोई टॉक्सिक एक्स हो, कुछ भी हो, तुम्हें एंड रिजल्ट में यही देगा। बाकी अब तुम्हारी सोच है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। एंड नेक्स्ट जो शो आ रहा है मेरा, उसका एपिसोड मैं 16 तारीख को डालूंगा शाम 5 बजे। तो बहुत सपोर्ट करना भाई और प्यार करना उस शो को भी। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय, टेक केयर।